चंद्रवंशी राजा शिव बहुत बड़े दयालु, परोपकारी और धर्मनिष्ठ सम्राट थे। ये चंद्रवंशी राजा थे। इनकी ख्याति इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी लोक ही नहीं अपितु देवलोक में भी फैल चुकी थी। अब एक बार देवराज इंद्र ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए और अग्निदेव को अपने साथ में लेकर के इनके राज्य में पहुंचे। वहां पर महाराजा शिव का दरबार लगा हुआ था, उनके तमाम मंत्रिमंडल दरबार में मौजूद थे। उसी समय एक कबूतर आकर के महाराजा शिव की गोद में बैठ जाता है। अब जब वो गोद में आकर के छिपता है तो जब महाराजा शिव ने ये देखा तो कबूतर चूंकि घायल था तो उन्होंने कबूतर से बोला कि हे कपूत, अब तुझे किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। मैं तुझे अभय देता हूँ। मेरे पास आ जाने पर अब कोई तुझे जकड़ने का विचार भी मन में नहीं ला सकता। मैं यह काशी का राज्य और अपना जीवन तक तेरी रक्षा के लिए न्यौछावर कर दूंगा। तुम भय को अपने मन से निकाल दो। लेकिन इतने में ही बाज भी वहां पे पहुंच गया। उसने कहा, हे राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है और इसके मांस और रक्त पर अब मेरा अधिकार है। यह मेरी भूख मिटाकर मेरी तृप्ति कर सकता है। मुझे भूख की ज्वाला जला रही है, अतः आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए। मैं बड़ी दूर से इसके पीछे उड़ता हुआ आ रहा हूँ। मेरे नाखून और पैरों से यह काफी घायल भी हो चुका है। आप इसे बचाने की चेष्टा ना कीजिए। अपने देश में रहने वाले मनुष्यों की रक्षा के लिए आप राजा बनाए गए हैं। भूख प्यास से तड़पते हुए पक्षी को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि धर्म की रक्षा के लिए आप कबूतर की रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षी पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए। देवताओं ने सनातन काल से ही कबूतर को बाज का भोजन नियत कर रखा है। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा और मेरे न रहने पर मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप इस कबूतर को बचाकर कई प्राणियों की जान के घातक बनेंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। आप धर्म अधर्म के निर्णय पर दृष्टि रखकर ही स्वधर्म के आचरण का निश्चय करें। और यदि आपको कबूतर पर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतर के बराबर अपना मांस तराजू पर रख करके तौल करके दे दीजिए। जब राजा ने बाज से ये धर्म की बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत ही उनका अनुग्रह स्वीकार कर लिया और बोले कि तुम अपनी तृप्ति के लिए मुझसे इच्छा अनुसार मांस ले सकते हो। और ऐसा कह करके महाराजा शिव ने अपना मांस एक तराजू में काट करके एक पलड़े में रखने लगे और दूसरे पलड़े में जो घायल वो कबूतर था उसे बिठाया गया। जब ये खबर रानियों तक पहुंची तो वो अत्यंत दुखी हुई और आहाकार करती हुई बाहर निकल आई। सेवकों, मंत्रियों और रानियों के रोने से वहां कोलाहल मच गया। राजा का वह साहसपूर्ण कार्य देख करके पृथ्वी भी कांप उठी। चारों ओर बादलों की घटा गिर आई। लेकिन महाराजा शिव इन सारी घटनाओं से निर्लिप्त होकर अपनी पिंडलियों, भुजाओं और जांघों से मांस काट काट करके तराजू के पलड़े को भरते रहे। राजा का मांस समाप्त हो गया लेकिन पलड़ा अभी भी कबूतर का ही भारी था। अब जब ये महाराजा शिव ने देखा तो फिर वो स्वयं ही उठ करके दूसरे पलड़े में जाकर के बैठ गए। जब उन्होंने ऐसा किया तो तुरंत ही महाराजा शिव का पलड़ा भारी हो गया। वो नीचे झुक गया और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया। अचानक ही दृश्य बदल गया तो इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और देवताओं ने राजा शिव के ऊपर अमृत वृष्टि की। उनका शरीर दिव्य हो गया। महाराजा शिव से तब इंद्रदेव जी ने कहा कि हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। संसार के इतिहास में आप जैसा त्यागवीर कोई भी नहीं होगा। आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। अब आप विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक पधारने की कृपा करें। और उसके बाद महाराजा शिव हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये चंद्रवंशी सम्राट थे जो बहुत ही दयालु, ब्रह्म और सनातन धर्म के अनुसार चलने वाले राजा थे।
और इनका नाम आज तक अमर है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो आप लाइक कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।